हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास के चैप्टर 3 मगध के उदय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, मालवा। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से? उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक एक संप्रदाय था। चार ऑप्शन आपको दिया गया, बुद्ध के समकालीन, बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? आजीवक कैसा संप्रदाय था? बुद्ध के समकालीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आजीवक के समकालीन एक संप्रदाय था। इन्हें नियतिवादी संप्रदाय भी कहते थे। आजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नीति को अधिक बलवान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? चार ऑप्शन आपको दिया गया, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? अजातशत्रु। तो वे शासक कौन थे जिन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? अजातशत्रु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। और हर्यक वंश के शासक और संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के रूप में भी जाना जाता था। और पितृहंता का अर्थ क्या है? पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी जिनका नाम था बिंबिसार, और फिर अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? इनके पुत्र उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? चार ऑप्शन आपको दिया गया, रावी के, झेलम के, सतलज के, चिनाब के। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? झेलम के। तो सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ? पौरव राजा पोरस के साथ, जो विस्तता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। और इस युद्ध को क्या कहा गया? वितस्ता। वितस्ता को हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वितस्ता के युद्ध को? हाइडेस्पीज के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चार ऑप्शन आपको दिया गया, नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। तो आपको चार ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है कि इन चारों मगध के वंशों को किस क्रम में मतलब व्यवस्थित करना है। तो इससे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। यानी कि जो पहले आपका आएगा वो हर्यक, फिर क्या है? शिशुनाग, फिर क्या है? नंद, फिर मौर्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दिया गया है उपरोक्त वंश का सही क्रम क्या है? हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसके प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। फिर दूसरा क्या है आपका? शिशुनाग वंश, जो कब से कब तक था? 412 से 344 ईसा पूर्व तक।
और इसके प्रथम शासक कौन थे? शिशुनाग। और अंतिम शासक महानंदिन थे। फिर आपका जो तीसरा वंश है वो कौन सा है? नंद वंश। ये कब से कब तक था? 344 से 322 ईसा पूर्व। और इसके प्रथम शासक कौन थे? महापद्मानंद थे। और अंतिम कौन थे? घनानंद थे। इसके बाद आपका कौन सा वंश था चौथा? मौर्य वंश। कब से कब तक था ये? 323 ईसा पूर्व। इसके प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्या है? कलिंग। तो चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? कलिंग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था या जैन धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का? जैन धर्म का। इसके बाद है खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं? खारवेल के हाथी गुम्फा, खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कौशल, मगध, चंदा, अनवंती। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्या है? मगध। तो वो कौन सा साम्राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया? मगध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया। किसने? प्लूटार्क ने। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, घनानंद, आम्भी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्या है? पोरस ने। तो किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में पौरव राजा पोरस की व सिकंदर की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर वितस्ता या हाइडे स्पीच के तट पर युद्ध हुआ था। और ये जो वितस्ता है ये क्या है? झेलम का एक अन्य नाम है। और हाइडे स्पीच क्या है? झेलम का यूनानी नाम है। क्या है? यूनानी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, गांधार, वज्जी, कौशल, अवंती। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्या है? वज्जी। उस गणतंत्र का नाम क्या है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली क्या था? वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वसुदेव। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्या है? बिंबिसार। तो इनमें से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? बिंबिसार को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभर कर सामने आया जिसकी आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, सातवाहन, शुंग, नंद, कण्व। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्या है? शुंग वंश ने। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश ने।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वृहदत्त थे और उनकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की नींव रखी। पतंजलि इसके समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2016 में। इसका निर्माण किसने कराया था? गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय में हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय में। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 12 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।